स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक सेट। सेट की डेफिनेशन क्या है, इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। मैं आपको ओरली बता दूं कि जो सेट्स है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स है। थिंग्स का मतलब है कि एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, इन सब का एक कलेक्शन है, ठीक है। और वो वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन होने का मतलब मैं आपको ये बता दूं कि उनको हम सही तरीके से कलेक्ट कर सके, ठीक है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ए वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड सेट। सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, किसका? थिंग्स का। और उसे ही हम क्या बोलेंगे? सेट्स बोलेंगे। अब यहां पे इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पे। तो सबसे पहले आप देखें, इसमें हम बात किसकी कर रहे हैं? थिंग्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पे हमारे पास जो थिंग्स हैं वो हमारे पास क्या है? इन थिंग्स को सेट्स के अंदर हम एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। या फिर क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट। यहां पे जिनका हम कलेक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है, उन कलेक्शन में जो थिंग्स होंगी उनको हम सेट्स के अंदर क्या बोलेंगे? थिंग्स बोलेंगे, या फिर क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट्स कहेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ सेट राइट बाय स्मॉल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई etc। यानी जो एलिमेंट्स हैं, जो थिंग्स हैं हमारे पास सेट्स की, वो स्मॉल लेटर से राइट होंगी। यानी इंग्लिश जो अल्फाबेट होते हैं उनको स्मॉल लेटर्स में यूज करके हम इन थिंग्स को यहां पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि थिंग्स एलिमेंट्स हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स हैं सेट के, और एलिमेंट्स ऑफ सेट राइट बाय स्मॉल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड etc। इन लेटर से हम उनको क्या करेंगे? राइट करेंगे, लिखेंगे। सेट्स राइट बाय कैपिटल लेटर्स। किससे लिखा जा रहा है? कैपिटल लेटर्स से। कौन कौन से कैपिटल लेटर्स हो सकते हैं? ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी etc। पी हो सकता है, क्यू हो सकता है। इससे हम किसको? सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट राइट इन कर्ली ब्रैकेट। किस में लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे बाई कोमाज। बीच में एलिमेंट्स के कोमा यूज करेंगे और उन एलिमेंट्स को यहां पे हम लिखेंगे। किसके अंदर? ध्यान दें कि हमारे पास जो एलिमेंट्स ऑफ सेट है वो किसमें? कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, और एक एलिमेंट लिखने के बाद कोमा यूज करेंगे, फिर सेकंड एलिमेंट यहां पे इसमें इस ब्रैकेट में हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखें, दो सिंबल मैं यूज कर रहा हूं। ये वाला जो सिंबल है इसको हम बोलेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा
नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब इसका मीनिंग हम कैसे समझेंगे, एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि हमारे पास ये जो सिंबल है इसका जो हम रीड करेंगे उसको जब बोलेंगे तो वो हो जाएगा बिलोंग्स टू, और ये क्रॉस कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब यहां पे हम क्या ले रहे हैं, एक सेट ले रहे हैं, जैसे सेट ऑफ वोवल्स। किसका सेट ले रहे हैं, वोवल्स का सेट ले रहे हैं। अब यहां पे आप देखेंगे ए, फिर ई, आई, ओ, यू, ये हमारे पास सेट है किसका, वोवल्स का। अब वापस से एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं और फिर से हम देखते हैं कि हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, क्या क्या हम कि सेट क्या है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड। अब सेट सबसे पहले कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, तो देखो यहां पे कैपिटल लेटर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू कौन से ब्रैकेट में लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। ओके, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, थिंग्स को लिखेंगे, यानी एलिमेंट्स को। एलिमेंट क्या है, ए, फिर कोमा यूज कर लिया, फिर ई, कोमा, आई, ओ, यू। ठीक है, ये रिपीट नहीं होने चाहिए, बस एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा, यानी ओनली वन टाइम। वी यूज एवरी एलिमेंट ओनली वन टाइम। तो यहां पे ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट सेट है। अब यहां पे आपको डेफिनेशन क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है कि हमारे पास जो सेट होता है वो हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से हम कलेक्शन करते हैं थिंग्स का। अब यहां पे जो हमारा एग्जांपल था सेट ऑफ वोवल्स। ठीक है, सेट ऑफ वोवल्स, जो सेट ऑफ वोवल्स है वो हमने क्या कर लिया, कलेक्शन कर लिया किसके अंदर, सेट के अंदर। तो ये हमारा सेट है। अब यहां पे मैंने दो सिंबल आपको बताए, अब यहां पे आप देखना ए है इसके अंदर। ठीक है, ये ए है। अब ये इस कैपिटल ए सेट में है कि नहीं है, तो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। बट यहां पे आप देखें बी इसमें नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो इसका मतलब बी नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी अब हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, ए सेट ए का एलिमेंट है, यानी ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, या फिर ए बिलोंग्स टू ए। और यहां पे बी है ही नहीं इस सेट के अंदर, तो बी नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो बी नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो इस तरीके से हम इन सिंबल्स को यूज करेंगे। एलिमेंट है तो ये साइन यूज करेंगे, अगर एलिमेंट नहीं है सेट का तो हम क्या कर देंगे, उसको क्रॉस कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या था, सेट था, उसकी डेफिनेशन थी, उसको हम किस तरीके से एलिमेंट्स यूज करेंगे, कौन से लेटर से लिखेंगे। ठीक है ना, ये सब हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। थिंग्स क्या है, एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल लेटर से राइट होंगे, जैसे ये राइट हो रहे हैं यहाँ पे। और सेट किससे राइट होंगे, कैपिटल लेटर से। और कौन से ब्रैकेट में राइट होगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। और क्या यूज करेंगे, कॉमास यूज करेंगे। ठीक है, ये बिलोंग्स टू है और ये नॉट बिलोंग्स टू है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास सेट की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। अब हम क्या बात करते हैं यहाँ पे कि इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे। एक तरीका तो आपके सामने मैंने लिखा है, ठीक है ना, ये है। तो सबसे पहले हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहली फॉर्म, दो टाइप की फॉर्म होती है रिप्रेजेंट करने की। फर्स्ट हमारे पास होती है रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म होती है। रोस्टर फॉर्म हमारे पास क्या है, जो अभी हमने एग्जांपल लिया था वही हमारे पास रोस्टर फॉर्म है। जैसे यहां पे आप देखेंगे फर्स्ट के अंदर सेट ऑफ वोवल्स। ठीक है, अब ये कैपिटल लेटर से और ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को कोमा लगा के जब हम लिखेंगे, यानी ये जो तरीका होगा ये हमारे पास कैसा होगा, रोस्टर फॉर्म में होगा। ठीक है ना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। तो ऐसे कोमा यूज करके एलिमेंट्स को लिखना ही हमारे पास क्या है,
रोस्टर फॉर्म है। जैसे दूसरा हम क्या ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। अब यहां पे देखिए हमें किसका सेट लेना है, नेचुरल नंबर का सेट लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास मान लेते हैं बी है, और ये हमने करली ब्रैकेट लिख लिया। लेस देन 6 नेचुरल नंबर होती हैं 1 से स्टार्ट होती हैं, तो हमारे पास 1 2 3 4 और 5, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेट हो गया नेचुरल नंबर का लेस देन 6, जो 6 से लेस। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं अपन। हमारे पास सी है 1 और 2, सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स का हम क्या लेंगे, सेट लेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगी, रोस्टर फॉर्म, यानी 1 और 2 का हमने क्या ले लिया, सेट। तो ये जो ए बी और सी ये सारे के सारे हमारे पास कौन सी फॉर्म में, ये सेट्स रोस्टर फॉर्म के अंदर ये सेट्स, ओके। तो फर्स्ट जो टाइप है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की, वो हमारे पास क्या है, रोस्टर फॉर्म है, जिसमें हम सेट के अंदर करली ब्रैकेट को यूज करके एलिमेंट्स को कोमा से लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म है। अब हम जो सेकंड फॉर्म की बात करेंगे वो हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म जो हमारे पास है वो हमारे पास कौन सी फॉर्म है, देखें हम इसको कैसे लिखेंगे। जैसे हमारे पास कोई सेट है, हम करली ब्रैकेट में यहां पे क्या लिखेंगे, x, और यहां पे क्या लगाएंगे, सच दैट, और यहां पे px लिखेंगे, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझे, x तो हम लिखेंगे, px क्या है, उस जो एलिमेंट्स लिखेंगे उसको थ्योरी में लिखेंगे हम, ठीक है, कि उसका मीनिंग क्या है उस x का, वो हमारे पास क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म होगी। क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म होगी। और इसमें यह भी हो सकता है x, ये सच दैट यूज कर लेंगे, और p ऑफ x, एक ही बात है दोनों ही प्रोसेस के अंदर। तो ये हमारे पास क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल क्या लिया था, सेट ऑफ वोवेल्स, ठीक है, क्या था, सेट ऑफ वोवेल्स। अब उसको हम किस में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, ये हमारा क्या हो गया, सेट हो गया, ये हमने क्या लिख दिया, x। अब x का मतलब क्या है, x आर वोवेल्स, क्या है, वोवेल्स, यानी x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी x आर वोवेल्स, यानी x जो भी है वो सारे के सारे यहां पे कौन है, वोवेल्स है, ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं x इज वोवेल्स, यानी जितने वोवेल्स आएंगे उसको हम यहां पे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड एग्जांपल हमने क्या लिया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हमने क्या लिख दिया, x, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी 6 से लेस देन नेचुरल नंबर। x कौन है, x नेचुरल नंबर्स हैं, कौन कौन से, 6 से लेस देन। और हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम यहां से, x। अब नेचुरल नंबर 6 से ये है, तो 0 से बड़ा नंबर x, और ये हमने 6, और x क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर। तो हम ये भी लिख सकते हैं इसमें कि 0 से बड़ा नंबर और 6 से छोटा नंबर, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर। तो 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 6 से छोटा है, ठीक है, तो 5 तक ही जाएंगे। तो ये हम इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, यानी x लिखने के बाद हमें उसके मीनिंग को लिखना है कि x हमारे पास है क्या है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल और लिया था हमने,
कि हमने सी सेट लिया था 1 2, अब यहाँ पे इसको भी हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिख सकते हैं? ये तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका मीनिंग हो गया, यानी इस इक्वेशन के हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे, x की जो वैल्यूज होगी वो ये होगी। देखो सिंस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये 2x स्क्वायर फैक्टर क्या होंगे? माइनस के 2x और माइनस के x प्लस से 2 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया हमारे पास? x माइनस 2 और ये कितना है? -1। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया? x माइनस 1 और ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 1 और ये कितनी हो गई? 2। तो x की कितनी वैल्यू है? 1 और 2, और यहाँ पे भी क्या है? 1 और 2। तो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 और 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म लिख लेंगे किसकी? सेट्स की। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो फॉर्म से किसको? सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक रोस्टर फॉर्म होती है और दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं और उनको हमें याद भी रखना है क्योंकि आगे भी हमें यूज होंगे। तो यहां पे सम इंपॉर्टेंट सेट्स। सबसे पहली बात हम करते हैं किसकी? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो हम कैपिटल एन से लिखेंगे। किससे? कैपिटल एन से। और कहां से? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो कैपिटल एन से डिनोट होगा और उसमें एलिमेंट्स कहां से स्टार्ट होंगे? 1 से, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर्स। क्या सेट होगा? कैपिटल W से हम इसको क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे और 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो ये हमारे पास टू सेट्स हैं। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से 1 से स्टार्ट करके इनफाइनाइट तक, और होल नंबर्स को कैपिटल W से डिनोट करेंगे 0 टू इनफाइनाइट तक। अब थर्ड हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर्स। अब यहां पे देखें सेट्स ऑफ इंटीजर हमारे पास या तो जेड से लिखेंगे या फिर कैपिटल आई से, और इसके अंदर सारे इंटीजर्स जैसे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जेड या फिर आई से, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, माइनस के 2 माइनस के 1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से भी हम इस सेट को लिख सकते हैं। किसको? इंटीजर्स के सेट को। अब जो इंटीजर का जो सेट है, ठीक है, उसको हमने लिख लिया। अब इंटीजर में दो कैटेगरी, फर्स्ट कौन सी? पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड कौन सी? नेगेटिव इंटीजर, और थर्ड नॉन जीरो इंटीजर्स। ठीक है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहां पे। तो यहां पे जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? यहां पे आप देखेंगे या तो जेड प्लस या फिर आई प्लस। इसका मतलब ये क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। यानी हमारे पास जो जेड प्लस और आई प्लस होगा उसका मतलब हमारे पास क्या होगा? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, और जेड माइनस और आई माइनस, इट मीन्स सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। अब यहां से आप देखेंगे जेड माइनस और आई माइनस किससे रिप्रेजेंट होगा? नेगेटिव नंबर से।
तो यहाँ पे -3, -2, -1, तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है, सिर्फ नेगेटिव नंबर। इसके बाद हमारे पास है नॉन जीरो, यानी आप Z0 यूज करोगे या फिर I0 यूज करोगे, तो इसका मतलब हमारे पास है नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर्स। अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Z0 और I0 या I0, Z0 और I0, क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव, जीरो नहीं आएगा, तो +-1, +-2, +-3 एंड सो, यानी प्लस और माइनस दोनों को एक साथ लिखना है, जीरो नहीं लिखना। तो यहां पे आएगा Z0 और I0, ये हमारे पास क्या होगा, नॉन जीरो इंटीजर, जिसमें जीरो नहीं होगा। तो हम इंटीजर्स को इन 3 कैटेगरीज में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो ये सेट्स भी हमें क्या करने, याद रखने। ओके, ये बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे आगे टॉपिक्स जब आप और पढ़ेंगे तब, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, रेशनल और इरेशनल नंबर्स की। रेशनल, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का जो हमारे पास सेट है वो कैपिटल Q से डिनोट होगा, किससे डिनोट होगा, कैपिटल Q से डिनोट होगा। और यहाँ पे P/Q की कंडीशन आएगी, यहाँ पे हमारे पास P और Q दोनों के दोनों हमारे पास कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप समझ लें, जैसे हमारे पास 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3/5 है, 5/7 है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। क्यों, इसमें सिर्फ क्या कहा जा रहा है, जीरो नहीं लेना, तो 2/1 लिख सकते हैं हम। तो 2/1 यानी P की वैल्यू 2 और Q की वैल्यू 1, तो ये हमारे पास क्या है, रेशनल है। 5/1 तो ये भी हमारे पास रेशनल है। 3/5, 5/7, ये ETC, ये जो सारे नंबर है ये हमारे पास कैसे नंबर है, रेशनल नंबर है। तो इनको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास सेट है किसका, रेशनल नंबर का। इसके बाद हम बात करते हैं सेट ऑफ इररेशनल नंबर। जो इरेशनल नंबर्स होते हैं ना, उनका सेट हम किससे लिखेंगे, देखो, या तो कैपिटल T से लिखेंगे या कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q से लिखेंगे, या तो कैपिटल T या कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q। यहां पे हमारे पास X है। अब जो यहां पे है, इसमें हम X जो रियल नंबर होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, बट X नॉट बिलोंग्स टू Q, रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। यानी रियल नंबर अभी अपन डिस्कस करेंगे क्या होता है रियल नंबर। जो हमारे पास रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर जब मिल जाते हैं तब हमारे पास क्या बनता है, रियल नंबर। तो इसका मतलब अब इरेशनल नंबर क्या हो गया, X रियल नंबर ही होना चाहिए, बस उसमें क्या नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे √2, √3, 5⁻⁴, ठीक है ना, 3.14, 35 ETC, ये नंबर जब हमारे पास रूट्स के अंदर आए, कि ये क्यूब रूट्स है, यहाँ पे 3.14, 35, 16, 7, 8 एक फिक्स डिजिट नहीं हो, तो ये सारे नंबर हमारे पास कैसे रहेंगे, इरेशनल नंबर रहेंगे। इनका जो सेट बनेगा वो हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर होगा। तो ये सेट हमारे पास रेशनल नंबर का है, ये सेट हमारे पास इरेशनल नंबर का है। दोनों टाइप के नंबर जब एक साथ आते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास दोनों अलग अलग टाइप के नंबर हैं, अलग अलग हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेट ऑफ रेशनल और ये सेट ऑफ इरेशनल। अब हम बात करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर की। सेट ऑफ रियल नंबर्स,
अब रियल नंबर्स का जो सेट है वो कैपिटल आर से डिनोट होता है, एक्स है यहाँ पे। अब एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू क्यू, या तो इरेशनल नंबर और या फिर हमारे पास एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू यानी इरेशनल नंबर। यानी ये दोनों के दोनों जो नंबर्स हैं ये सारे जब मिल जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स आएगा, यानी रियल नंबर। वो क्या हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है और वो रेशनल भी हो सकता है। तो सभी टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अब इसकी जो कैटेगरी है आर प्लस कौन सा, पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। आर माइनस निगेटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और आर नॉट या आर जीरो नॉन जीरो रियल नंबर्स, नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। तो ये आर प्लस, आर माइनस और आर नॉट ये हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव और नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो इस तरीके से हम इसमें जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है। अब हम बात करते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हमारे पास क्या होता है, हम आगे के टॉपिक्स में एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास टॉपिक आएगा, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हमारे पास सारे जो इमेजिनरी नंबर होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, रियल नंबर नहीं होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे। उनका जो सेट हम बनाएंगे वो कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें क्या लिखेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई। और इसमें एक्स और वाई जो दोनों हैं वो हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। तो उस इमेजिनरी नंबर्स का जो सेट है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। c इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यहां पे जो आयोटा है वो हमारे पास क्या है, रूट -1। इसको फिलहाल के लिए क्या समझेंगे कि ये जो आयोटा है ये आई नहीं है, आयोटा है। इसका मतलब होता है रूट -1, यानी रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा होती है, ठीक है। अब उस नंबर को हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल सी से, और x प्लस आयोटा वाई, और x और y जो दोनों हैं वो हमारे पास क्या है, रियल नंबर। तो इस तरीके से हम सेट्स को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, और किस तरीके से हम इसको राइट करेंगे, ठीक है, और किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमने आज सीखा। और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।